गुजरात को मतलब पूरा एक जहाँ पे लोगों को कोई दुख नहीं है इस तरह के राज के तौर पे इन लोगों ने पेश किया। बल्कि फॉरेन की भी कुछ कुछ फोटोएं मुझे याद है, एक किसी बहुत बड़े ब्रिज की, शायद पेरिस की कोई फोटो थी, वो उठा के फोटोशॉप करके वो भी गुजरात के नाम पे सोशल मीडिया पे चलाई गई। और तो उस टाइम पे पूरे देश को लगा था कि सचमुच, मतलब पूरे देश को नहीं, उस 33% हिस्से को लगा था जिसने वोट देके 31% हिस्से ने जिन्होंने मोदी जी को जिताया, उनको शायद लगा था कि सचमुच गुजरात एक बहुत महान जगह मोदी जी ने बना दी है और पूरे देश को ही वो वैसा बना देंगे। मैं कहती हूँ कि अगर एक डेवलपमेंट की जो तस्वीर है अगर वो गुजरात की तरफ से मोदी जी ने पेश की है, तो ये जो दलित आंदोलन की एक तस्वीर है ये भी पूरे देश में गुजरात की तरफ से ही जानी चाहिए कि किस तरह पिछले 3 सालों में जो कुछ मोदी सरकार कर रही है उसकी असली सच्चाई क्या है वो भी इसी स्टेट से जानी चाहिए। जब से मोदी सरकार आई है हमने देखा है हम किस तरह के मुद्दों पे बात सुन रहे हैं। लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है जी, घर वापसी का मुद्दा चल रहा है, अगर ये नहीं चल रहा तो डिमोनेटाइजेशन चल रहा है, अगर वो भी नहीं चल रहा तो जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन, ये सब मुद्दा चल रहा है। लेकिन हमें मोदी जी को बताना होगा कि हमें लव जिहाद से कोई दिक्कत नहीं है, हमें जीएसटी है नहीं है उससे नहीं दिक्कत, हम पिछले टैक्स से काम चला लेंगे, हम पुराने नोटों से काम चला लेंगे। आप बात करिए कि आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने को रोटी नहीं है। मोदी जी इस पे बात करें, ये हम चाहते हैं। हमारे नौजवान आज भी क्योंकि घर में पैसा नहीं है वो अपनी पढ़ाई पूरी करने से असमर्थ है, हमें इस बात पे इनका जवाब चाहिए, ये क्या कहते हैं। आज भी मतलब हमारी आजादी को 60 साल से ऊपर होने को है, आज भी हमारे देश में जहाँ पे ये कहते हैं कि ये बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उस देश में आज भी जो दलित है वो खुद नालों में घुस के नालों की सफाई करता है। ऐसे देश का क्या फायदा, मतलब बुलेट ट्रेन के बिना भी हमारा पैसेंजर ट्रेन से काम चलेगा, लेकिन जो हमारी नौजवानी उन गटर में गिर के मर रही है, मतलब उस जात के लोगों का गंद साफ करते करते जो हमारे नौजवान मर रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, हमें इस बात पे बात चाहिए। तो ये सारे सवाल गुजरात से उठेंगे तो ये भी देश के लिए उतना ही बड़ा मॉडल होगा जितना कि 2014 की इलेक्शन के पहले बीजेपी के लोगों ने गुजरात को पेश किया था। इसलिए मैं इस बात के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि यहाँ पे, जैसे कि एक साथी ने दोपहर में एक भाषण में अपनी ये बात रखी थी कि गुजरात में दलितों की जो संख्या है वो 7% है। इतनी कम प्रतिशत होने के बावजूद, हालांकि बाकी स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, फिर भी आप पूरे देश में दलित मूवमेंट का एक सिंबल बन के उभरे हो ऊना मूवमेंट के बाद, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हो। और जिग्नेश जी जो कि आप सब इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। हम लोग जो कि अपने अपने क्षेत्र में अपने एरिया में एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आप लोगों की तरफ देखते हैं कि जैसे ही ये मूवमेंट उठेगा ये पूरे देश के लिए और देश के बाकी हिस्सों में जो मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की, विद्यार्थियों की जो संघर्ष चल रहे हैं उसको साथ लेते हुए हम फाइनली एक ऐसे मुकाम तक, एक ऐसे आंदोलन तक पहुंचेंगे जब सचमुच हम देश के सामने, बीजेपी के सामने एक असली और आजाद भारत का बदल पेश करने के लायक बन जाएंगे। तो यही बात कहती हुई मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी। जय भीम, लाल सलाम। महाराष्ट्र